ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु जन्म लेते हैं और अनेक लीलाएं रचते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें मनवंतरों का परिचय दें, क्योंकि इन मनवंतरों ने भगवान विष्णु के अनेक जन्म लेकर अनेक उत्तम कर्म किए हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि भविष्य में भगवान कौन से उत्तम कार्य कर सकते हैं। उत्तर में सुखदेव जी ने कहा कि अब तक 6 मनु व्यतीत हो चुके हैं। पहले मनु की 2 कन्याएं थीं, आकृति और देवहूति। भगवान विष्णु ने इनके गर्भ से यज्ञ और कपिल के नाम से जन्म लिया। कपिल के कृत्यों का वर्णन हम कर चुके हैं। अब यज्ञ के कर्म सुनिए। स्वयंभू मनु विषयों से विरत होकर सुनंदा नदी के किनारे पत्नी सहित तप करने चले गए। वहां राक्षसों ने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर अपना भोजन बनाना चाहा। इस पर यज्ञ भगवान वहां पहुंचे और राक्षसों का नाश किया। फिर एक दूसरे मनु स्वारोसित के पौत्र वेदशिरा की स्त्री तीसरा के गर्भ से भगवान ने विभु के नाम से अवतार लिया। राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम तीसरा मनु हुआ और उसकी वंश परंपरा में धर्म की स्त्री सुनीता से भगवान विष्णु ने सत्यसेन नाम से अवतार लिया। उत्तम के भाई तामस ने चतुर्थ मनु का स्थान लिया। उसी मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी में हरि भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने ग्राह से गज को छुड़ाया था। गज और ग्राह का विवरण सुनते हुए सुखदेव जी बोले कि त्रिकुट नामक 10,000 योजन ऊंचे और उतने ही विस्तृत अत्यंत सुंदर पर्वत की तलहटी में अनेक सुंदर नदियां बहती थीं। एक बार उस पर्वत के वन में रहने वाला गजराज अपने साथियों के साथ एक तालाब में स्वेच्छा पूर्वक जल पीने के लिए प्रविष्ट हुआ। जल पीकर वह अपनी मस्तिनियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। इस समय तालाब में रहने वाले ग्राह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। गज को खींचकर वह गहरे पानी में ले गया। अन्य हाथी यह सब देखकर चिंगाड़ने लगे और इधर ग्राह और गज के संघर्ष में जब गज से कुछ नहीं हुआ तो वह निराश होकर भगवान हरि का स्मरण करने लगा। उसके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत प्रबल थे, जिनके कारण वह अनेक तरह से स्तुति करता हुआ अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगा। गजराज की विनती सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उन्हें अपने सामने देखकर गजराज के मन में हिम्मत आई और उसने अनेक तरह की उससे विनती की। यह देखकर भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया। गरुड़ ने तत्काल ग्राह के मुख को फाड़ा और हाथी का उद्धार किया। सुखदेव जी ने बताया कि हूहू नामक एक गंधर्व ही देव ऋषि के श्राप से ग्राह की योनि में पैदा हुआ था। वह फिर गंधर्व बन गया। हाथी भी पूर्व जन्म में इंद्रदुम्मन नाम का राजा था। वह भगवान विष्णु की भक्ति में इतना निमग्न था कि अगस्त्य मुनि के आने पर उनका आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाया। अतः उन्होंने उसे पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वह भी श्राप से मुक्त होकर भगवान के परम धाम चला गया। इस कथा के बाद सुखदेव जी ने 5वें मनु का आख्यान सुनाया और बोले, 5वें मनु तामस के सहोदर रैवत थे। इस मनवंतर ने शूद्र की पत्नी विकंठा से भगवान ने वैकुंठ अवतार धारण किया। इसके बाद हुए 6ठे मनु चाक्षुष। इसकी वंश परंपरा में भगवान ने वैराग्य की स्त्री संभूति से अदिति नाम से अवतार लिया। इस अवतार में भी भगवान विष्णु ने समुद्र को मधवाकर देवताओं को अमृत पिलाया। बहुत पुराने समय की बात है कि
देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध में दैत्यों की प्रबलता से देवता लोग पराजित हो गए और फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सारे संसार के कर्ता भगवान नारायण की शरण में जाने का परामर्श दिया और स्वयं उनके साथ वहां गए। भगवान नारायण के धाम में पहुंचकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी और वह भगवान के दर्शनों के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान नारायण प्रकट हुए। जब वे प्रकट हुए तब अन्य देवगण भी उनकी वंदना और अर्चना करने लगे। उनकी अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं देवों के परम कल्याण के लिए एक मार्ग बताता हूँ। इससे सभी देवता सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हे देव, आप लोग दैत्यों से मित्रता स्थापित करें और उनके साथ मिलकर क्षीर सागर में सभी अमृतमय औषधियां डालें। फिर उसके बाद मंदराचल को मथानी बनाकर, वासुकी को रस्सी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करें। इस मंथन से दैत्यों को कष्ट मिलेगा और आप लोगों को उत्तम फल प्राप्त होगा। सागर मंथन से पहले विष निकलेगा, जिससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद जितनी भी वस्तुएं निकलेगी उनके लिए भी लालच मत करना। भगवान विष्णु यह कहकर अंतर ध्यान हो गए और देवतागण अपने धाम को लौट आए। जब देवतागण अपने आप धाम को लौट रहे थे तब दैत्यों ने उनसे युद्ध करना चाहा, लेकिन देवता उन्हें बहुत व्याकुल दिखाई दिए। तब दैत्यराज बलि ने दैत्यों को युद्ध से रोक दिया। दैत्यों ने बलि के पास पहुंचकर मित्रता का प्रस्ताव रखा और समुद्र मंथन की योजना प्रस्तुत की। दैत्य लोग समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले मंदराचल को समुद्र तक लाने का प्रयास किया गया, लेकिन बलि और इंद्र आदि सूरवीर भी उसका भार न उठा सके। कितने ही देवता उसके भार से दबकर छत विछत हो गए। तब भगवान ने कृपा पूर्वक मंदराचल को आकाश से लाकर समुद्र के बीच डाल दिया। इसके बाद वासुकी को रस्सी बनाकर देव और दैत्य मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। वासुकी के मुख की तरफ दैत्य थे और पूंछ की तरफ देवता थे। वासुकी के मुख, नेत्र और सांसों से निकली आग की लपटों से दैत्य लोग बहुत परेशान हुए। उनकी दशा आग से झुलसे हुए देवदार के पेड़ की तरह हो गई। देवता की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। उनके मुख की कांति भी धूमिल पड़ गई थी। बहुत समय तक देवता और दानव समुद्र मंथन करते रहे, पर अमृत नहीं निकला। तब फिर भगवान विष्णु स्वयं समुद्र मंथन करने आए और समुद्र मंथन में सहयोग देने लगे। उसमें से उस समय सबसे पहले हलाहल नामक विष उत्पन्न हुआ। इस भयंकर विष को लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर ने पिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने गले में धारण करके रखा, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसके बाद देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा तब भगवान विष्णु ने इस बाधा को दूर करने के लिए कच्छप का रूप धारण किया और पर्वत के नीचे जाकर उसे अपनी 1,00,000 योजन विस्तृत पीठ पर रख लिया। अब फिर से देव और दानवों ने मंथन प्रारंभ किया। तब अनेक वस्तुएं धीरे धीरे निकली। सबसे पहले कामधेनु, फिर उच्चैश्रवा, अश्व, ऐरावत, गज, कौस्तुभ, पद्मराग मणि, पारिजात पुष्प, अप्सराएं तथा श्री लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी जी का रूप सौंदर्य अप्रतिम था। उससे मुग्ध होकर जब उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो गए, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी को भी अपने योग्य नहीं समझा। उन्हें प्रत्येक में कोई न कोई दोष दिखाई दिया। जैसे दुर्वासा ने क्रोध, बृहस्पति और शुक्र में वैराग्य का अभाव, ब्रह्मा और चंद्रमा में कामातुरता, देवों में कामुकता और परशुराम में दयाहीनता, सनत आदि ऋषियों में संसार के प्रति अरुचि, शिव के रूप में भयंकरता, मार्कंडे में
स्त्री रंजक स्वभाव का अभाव और हिरण्यकशिपु की अनिश्चित आयु आदि, अतः वह किसी का भी वर्णन नहीं कर सकी। उन्होंने भगवान विष्णु को सर्वगुण संपन्न और निर्दोष पाया और उनका पति के रूप में वरण कर लिया। भगवान ने उन्हें अपने हृदय स्थान में दिया। लक्ष्मी जी के बाद समुद्र ने एक रूपवती सुरु नाम की कन्या निकली जिसे असुरों ने ग्रहण किया। इसके बाद धन्वंतरी नाम के एक महापुरुष हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर आए। धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अंश थे। उन्होंने अपने इस रूप में वैद्य शास्त्र का प्रचार किया। दैत्यों ने धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश छीन लिया। इस पर देवों को उदास देखकर भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और अपनी माया के प्रभाव से असुरों में झगड़ा करा दिया। सारा अमृत पीने के लिए वे एक दूसरे से लड़ने लगे और कुछ असुर देवताओं को भी अमृत देने की बात कहने लगे। भगवान विष्णु ने जब यह देखा कि दैत्यों ने उस कलश को लेने के लिए छीना झपटी होने लगी, तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और सभी असुरों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। सारे असुर कामातुर को मोहिनी के पास जा उससे प्रणय निवेदन करने लगे। भगवान की माया से मोहित असुरों ने अमृत के लिए संघर्ष रहित होते हुए मोहिनी से ही पंच बनने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मोहिनी की हंसी से प्रभावित होकर अमृत कलश उसके हाथ में सौंप दिया और उसने फिर असुरों से कहा कि उनकी बात वह तभी मानेगी जब वे उसके न्याय में विश्वास रखेंगे। मोहिनी के कहने से एक शाला बनाई गई और सभी दैत्य और देवता यथा स्थान बिठा दिए गए। अमृत कलश हाथ में लेकर मोहिनी ने वहां प्रवेश किया। दैत्यों को अपने हाव भाव से उलझाकर सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। मोहिनी को पाने की अभिलाषा में असुरों के प्रति मोह नहीं रहा, लेकिन राहु ने मोहिनी की चतुराई को समझा और देवताओं का रूप धारण कर दूसरी पंक्ति में आ बैठा। उसे अमृत पीने का मिल गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को उसके इस कपट का पता चल गया और उन्होंने इसे विष्णु को बताया। विष्णु ने एकदम राहु का सिर काट दिया, अतः अमृत उसके गले से नीचे नहीं उतर सका। अमृत के मुख तक पहुंचने के कारण ब्रह्मा जी ने उसके सिर को अमृत प्रदान किया और उसे एक ग्रह बना दिया। उसी गुस्से के कारण वह पूर्णिमा और अमावस्या को, चंद्रमा और सूर्य को ग्रसता है। देवताओं को अमृत पिलाकर मोहिनी रूपधारी भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए। देवों को प्रसन्न और असुरों को अप्रसन्न करके वे अपने धाम चले गए। भगवान विष्णु के छल से व्याकुल असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अमृत के पीने से देवता बहुत शक्तिशाली हो गए थे। दोनों ओर से युद्ध होने लगा। दैत्यों ने समुद्र मंथन में अथक परिश्रम किया था, लेकिन उन्हें अमृत नहीं मिला। इससे पहले भी वे अनेक बार देवताओं को हरा चुके थे और अब दोगुना उत्साह से आक्रमण करने लगे। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर देवताओं का नेतृत्व करने लगा। वह बलि से भिड़ गया। इसके बाद मित्र प्रहेति से, त्वष्टा स्वंबर से, विश्वकर्मा मय से और सूर्य वाड़ासुर से लड़ने लगे। मय से आसुरी युद्ध भी प्रारंभ कर दिया और माया ने चारों ओर भयंकर दृश्य उपस्थित किया। लेकिन जब देवताओं की कुछ न चली, तब उन्होंने विष्णु का स्मरण किया और विष्णु ने प्रकट होकर दैत्यों का विनाश किया। माली और सुमाली दैत्यों का भी विष्णु ने अपने चक्र से सिर काट दिया और माल्यवान दैत्य का सिर काट दिया गया। विष्णु की उपस्थिति में अधिक बलशाली होकर इंद्र पर गदा फेंकी तो उसका हाथी मूर्छित होकर गिर पड़ा। इंद्र रथ पर सवार हो गया। फिर जंब ने उसके सारथी को भी व्याकुल कर दिया। फिर इंद्र ने जंब का सिर काट डाला। जैसे जैसे दैत्य क्रुद्ध होकर युद्ध करते थे, वैसे ही उनका विनाश हो जाता था। लेकिन नमूची नाम का एक दैत्य जब लड़ने आया, उस पर अस्त्र का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि किसी सूखी और गीली वस्तु से नहीं मरेगा।
तभी एक जलफेन दिखाई दिया जो सूखा गीला दोनों था। उसके प्रयोग से इंद्र ने नमुची को मार डाला। ब्रह्मा जी ने नारद को युद्ध बंद कराने के लिए भेजा। युद्ध तो बंद हो गया, लेकिन इधर दूसरी ओर शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी बूटी से मरे हुए असुरों को फिर से जला दिया। दूसरी ओर शिव जी को जब यह समाचार मिली कि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत तो देवताओं को पिलाया और दैत्यों को छला, तो शिव भी विष्णु के उस सम्मोहक रूप को देखने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने पार्वती जी और अपने गणों के साथ विष्णु लोक में जाकर विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने उनका सत्कार किया और अपनी माया का विस्तार किया। तब शिव जी ने देखा कि सामने एक रमणीय उपवन है और उसमें एक सुंदर अलंकृत बाला गेंद खेल रही है। कामदेव को भस्म करने वाले शिव भी उसके रूप सौंदर्य से मोहित हो गए। उसे पाने के लिए उसकी तरफ दौड़े। वह उनसे आंख मिचौली खेलने लगी और इधर उधर लताओं की ओट में छिपने लगी। शिव जी भी कामातुर होकर उसके पीछे भागने लगे। बहुत समय तक भी जब वह उनके हाथ में नहीं आई तो उन्होंने तेजी से दौड़कर उस बाला के केस पकड़ लिए। वह फिर भी अपना हाथ छुड़ाकर भाग गई, किंतु शिव इतना ज्यादा कामातुर हो चुके थे कि उनका तेज स्खलित हो गया। जहां जहां इस तेज के अंश गिरे वहीं वहीं सुवर्ण और रजत की खानें पैदा हो गईं। विवेक के जागृत होने पर शिव जी भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। तब विष्णु ने प्रकट होकर अपने चमत्कार का उन्हें आभास कराया और महादेव जी की भी प्रशंसा करने लगे कि उन्हें इस रूप में पश्चाताप हो रहा है। शिव जी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सब परिवार अपने घर लौट चले। रास्ते में शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, एक बार जब मैं समाधि के बाद उठा था तब तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। आज तुमने देख लिया, मैं इन्हीं पुराण पुरुष श्री विष्णु का ध्यान करता हूँ, जिनकी कृपा से मेरे जैसा कामाजित भी मोहित हो जाता है। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, अब मैं आपको फिर मनवंतरों की कथा सुनाता हूँ। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। सूर्य के श्राद्धेय नाम के पुत्र 7वें मनु हैं। इस मनवंतर में कश्यप जी की पत्नी अदिति के गर्भ के भगवान वामन ने अवतार लिया। 7 मनवंतरों की कथा सुनने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान विष्णु के अवतारों से मुक्त भविष्य के मनवंतरों का विवरण बताया। उन्होंने कहा कि विवस्वान नामक सूर्य की 2 स्त्रियां संज्ञा और छाया थीं। ये विश्वकर्मा की पुत्रियां थीं। इनके अतिरिक्त विवस्वान के बड़वा नाम की अन्य स्त्री भी थी। संज्ञा के 3 संतानें यम और श्राद्ध देव पुत्र सावर्णी और सानेश्चर, वर्षा के पुत्र अश्विनी कुमार थे। यह सब 7वें स्कंद में आ चुका है। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे और उनके पुत्र निर्भीक आदि होंगे। इस मनवंतर में देवगुहा ब्राह्मण की सरस्वती नाम की स्त्री से सार्वभौम नाम से भगवान का अवतार होगा, जो इंद्र से आसन छीनकर बलि को देंगे। यह वही बलि है जिसने भगवान विष्णु के द्वारा 3 पग पृथ्वी मांगने पर सिद्ध इंद्र पद को छोड़कर सारी धरती दे दी थी। अष्टम स्कंद के अगले अध्याय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।